आज की इस वीडियो में धमाकेदार जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, जहाँ पे 5 से 6 अलग अलग जॉब नोटिफिकेशंस रिसेंटली रिलीज हुए हैं। हर चीज को एक एक करके कवर करेंगे। कौन सा डिपार्टमेंट है, सबसे पहला पोस्ट कौन सी है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन एंड अप्लाई कैसे करना है, एज वेल एज हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के बारे में कवर करेंगे। तो वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो को देखना, प्यारा सा लाइक करना। आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आपने इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर पाए। तो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मीत। अगेन आपके लिए लेकर आई हो बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज है, जिसमें 5 to 6 अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, सरकारी, जिसमें अलग अलग वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। पोस्ट इतनी बढ़िया इस बार आई है ना, जो कि रिसेंटली नोटिफिकेशन है। हर चीज को वन बाय वन यहाँ कवर करते जाएंगे। एंड तक आपने वीडियो को जरूर देखना है। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इस रिक्रूटमेंट के अलावा हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे सिंगल क्लिक करें। जो इसके अलावा वैकेंसीज आई है वहां चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके चारों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं लेटेस्ट 5 to 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जॉब वैकेंसीज के बारे में। कैसे अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्शन एंड अप्लाई आपको कैसे करना होगा, एवरीथिंग डिटेल में आपको बताया जाएगा। बताना चाहती हूँ अब प्राइवेट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज भी आनी शुरू हो चुकी हैं। गूगल की और विप्रो की नई वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। दोनों वीडियोस एक एक करके हमारे इसी चैनल पे आएंगी, तो सब्सक्राइब चैनल को फटाफट कर लो ताकि कोई मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। अब 5 से 6 अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज आई हैं, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन समझना जरूरी है। सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट है, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, पोस्ट नेम, पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, अप्लाई कैसे करना होगा, ठीक है। एवरीथिंग आपको डिटेल में बताया जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के। वहां कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, सारी चीजों को एक एक करके कवर करते हैं, ठीक है, ताकि सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ पाए। तो हमारी टीम के सर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराएंगे, उनको सुने, अप्लाई यहाँ जरूर। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आज हम बात करने वाले 4 से 5 लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के बारे में। इसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन जो रहेगा वो डिपार्टमेंट की तरफ से। जी दोस्तों, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया गया है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं, कोई भी अदर मोड नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी स्केल आपका लेवल 9 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, और ये नोटिफिकेशन सीधा डिपार्टमेंट की तरफ से आउट किया गया है, किसी थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से नहीं है। इसमें फी एप्लीकेबल है बिल्कुल। वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आउट हुई हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि अंडर आई&आर डिपार्टमेंट के अंडर है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो कि एफएस एंड सीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की तरफ से है। इसके अंदर है सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर अंडर प्लानिंग एंड कवरेज डिपार्टमेंट। सीनियर कोर्स असिस्टेंट अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। ग्राफिक डिजाइनर अंडर आई&आर डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज है जो कि आप देख सकते हैं, जिनके लिए एलिजिबिलिटी भी अलग अलग रहने वाली है। +2 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट में बात करूं यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फी की, तो नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पोस्ट टू पोस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि सभी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग रहता है। तो वहां पे आपकी एप्लीकेशन फी भी अलग अलग रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, रेलवे, आंगनवाड़ी, वर्क फ्रॉम होम, एसएससी, पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए 21 से लेके 42 साल तक के कैंडिडेट जो है रहेंगे वो एलिजिबल है। प्लस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलने ही वाली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैंडिडेट जो है यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक पोस्ट के लिए यहाँ पे इवन हायर क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है, वो आप चेक कर लीजिएगा। डिग्री, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है। सो नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर आपको यहाँ पे पता लग सके। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ आपका, फोटोग्राफ,
एंड सिग्नेचर आपका रिक्वायर्ड है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड है, रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होगा आपका, ठीक है, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड एफिडेविट आपको चाहिए होगा जब आप अप्लाई करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अदर कई वैकेंसीज है यहाँ पे जो कि आउट करी गई है, जिनके लिए आपको जरूर से अप्लाई कर लेना है। मैंने सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे दे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बाद आपकी जो सिलेक्शन रहती है रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे होने वाली है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनके अप्लाई करने के लिए डेट्स भी आ चुकी है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस पोस्ट का, ताकि आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात करते हैं हम। सो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है रेलवे की तरफ से, आरआरबी जाने की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 2026 का, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। मेल फीमेल दोनों के लिए नोटिफिकेशन रहने वाला है। ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं, ऑलरेडी जल्दी ही इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके लिए आपकी जो सैलरी है 19,900 से स्टार्टिंग रहेगी। अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी हैं, आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना होगा जिस दिन से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 18 से लेके 33 ईयर तक के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी के लिए 500 है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 250 रुपीज आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो रहेगी। ये ग्रुप डी की 22,000 प्लस वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन है। आगे नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा मैं आपको, और पोस्ट को बाइफरकेट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे 10th ITI 12th ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम भी होगा, ठीक है। तो और एग्जाम पैटर्न के लिए मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा। ये नोटिफिकेशन है जो कि आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, शॉर्ट नोटिफिकेशन है। 21 जनवरी 26 से लेके 20 फरवरी 2026 तक आप इसके लिए रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 22,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज है। 18 से लेके 33 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 18,000 पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी है यहाँ पे, जो कि बढ़ती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यहाँ पे आप अपनी अपनी वेबसाइट जो एरिया की है आपके सर्कल की वो आप चेक कर सकते हैं। अजमेर, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, ठीक है, और सिकंदराबाद। सो ये सारे यहाँ पे लिंक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ पोस्ट की, जिनको इन्होंने बाइफ्रिकेट करके भी लिंक रिलीज किया हुआ है, वो है ये, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे थोड़ा सा इसको करेंगे तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन का इंजीनियर के 600 है, असिस्टेंट ब्रिज के इंजीनियर के यहाँ पे 600 पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4 के इंजीनियर के 11,000 पोस्ट है, असिस्टेंट पीवे इंजीनियर के 300 है, असिस्टेंट टीआरडी के 800 है, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल के 200 पोस्ट है, असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल 500 है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी के 500 है, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के 1,000 है, पॉइंट्समैन बी के 5,000 है, असिस्टेंट एसएनटी के लिए 1,500 पोस्ट है। टोटल 22,000 पोस्ट हैं जिनके लिए इन्होंने ये जो है यहाँ पे बाइफिकेशन पहले से ही दी हुई है। सो ये पूरी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये सेकंड नोटिफिकेशन था। बात करते हैं थर्ड नोटिफिकेशन के बारे में। सो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो इंडिया पोस्ट की तरफ से, जिसपे आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, और सबसे अच्छी बात तो ये है 10th 12th ग्रेजुएट वाली कैंडिडेट भी एलिजिबल है। बेसिक क्वालिफिकेशन 10th रहने वाली है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन वैकेंसीज के बारे में, तो ये नोटिफिकेशन के अंदर आपकी एप्लीकेशन फी जो है 100 रुपीज रहेगी, वो भी जनरल ओबीसी को ही पे करनी है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी को कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं देनी होगी। अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पे है जीडीएस की वैकेंसीज के अंदर डाक सेवक, बीपीएम एंड एबीपीएम की वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो रहने वाला है, जिसमें आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे सिलेक्शन आपकी बिना किसी एग्जाम के होनी है, यानी कि जो आपके 10th के मार्क्स आए हैं ना, उसी के बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से जाके इसके लिए अप्लाई कर लें, ठीक है। इसके लिए अप्लाई करना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है जनवरी लास्ट में। इसके नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारा फुल फ्लेज नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ये जो है अप्रॉक्स 30,000 प्लस वैकेंसीज रहने वाली है, जो कि हर साल आउट होती ही है। इसके लिए जो इंटरनल टीम का इनका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होता है वो ऑलरेडी आ चुका है। उन्होंने डेट्स भी अनाउंस कर दी है। उसका नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। इसमें सैलरी बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है, और मिनिमम एज 18 से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 3 से लेके 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। सिर्फ 10th पास कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, साइकिलिंग की नॉलेज है, नियर बाय आपकी लाइवलीहुड की नॉलेज है, तो अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे मैंने वेबसाइट भी आपको दे दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर दिया है, नीचे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो जल्दी से जाके चेक कर लीजिएगा। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट नोटिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो ये नोटिफिकेशन है आधार सुपरवाइजर कम ऑपरेटर के लिए, यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स है, और सबसे अच्छी बात तो यह है यहाँ पे आप ऑल इंडिया कहीं से भी है, सभी स्टेट्स के लिए वैकेंसीज है। देखिए आप देख सकते 23 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, पौंडीचेरी, ओडिशा, नागालैंड, मेघालय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, लद्दाख, केरला, कर्नाटका, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, असम एंड आंध्र प्रदेश। तो ये सारे हैं। यहाँ पे 31 जनवरी 2026 तक आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे अप्लाई के लिए जिस भी स्टेट पे आप क्लिक करेंगे आगे आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जिस भी स्टेट के अंदर जितनी डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर वैकेंसी है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है आप देख सकते हैं प्रकाशम, गुंटूर, ठीक है, विशाखापट्टनम, विजयनगर नगरम, ठीक है, इसके अंदर वैकेंसीज हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर की वैकेंसीज ये रहेंगी, जो कि आधार सेवा केंद्र के अंदर ही रहेंगी, ठीक है। तो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो कि इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम आपकी एज 18 है, तो आप यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। प्लस 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। मैट्रिक के साथ +2 ईयर का आईटीआई आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मैट्रिक के साथ 3 साल का पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि UIDAI की तरफ से आउट होता है, दिया जाता है, और वहां पे आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। उसके लिए भी उन्होंने नीचे दिया हुआ है, आपके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल आपको आनी चाहिए, तो नीचे डिटेल में दिया हुआ, देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं कि आपको आधार सुपरवाइजर एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कर लेना, ठीक है, इसको आप अपने ब्राउजर में पेस्ट कर लेना, वहां पे आपका खुल जाएगा ये, तो एग्जाम आप दे सकते हैं। एग्जाम authorized request sent to the state team, once they approve the request you will be able to appear for the आधार सुपर एग्जाम। अब यहाँ पे आप जैसे ही वहां पे एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो पहले वहां की लोकल जो टीम है वहां पे भेजेंगे, और वहां पे आपका जो है ये आगे एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। You can take Aadhaar LMS certificate once your LMS ID and password are created and approved। बस जब आपका ये अप्रूवल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, जो स्टेट टीम होती है, तो उसके बाद आपका LMS ID और पासवर्ड क्रेडिट होता है, और वहां पे आफ्टर दैट दे विल बी एबल टू अपीयर इन सर्टिफिकेशन थ्रू दिस लिंक। या इस लिंक के थ्रू फिर आप अपनी सर्टिफिकेशन जो आपका टेस्ट होता है उसके अंदर अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको आना है, ये अप्लाई का नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें पूरी आपकी डिटेल है, नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट अप्लाइड फॉर, डिस्ट्रिक्ट आपकी, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, रेजिडेंट स्टेट, रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट आपकी, अपलोड आपका एक अपलोड ज्यूम करना है, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, यहाँ पे कैप्चर टाइप करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा टीम के द्वारा, और आपको वहां पे जो भी ज्वाइनिंग के लिए जो फॉर्मेलिटीज या इंटरव्यू के लिए जो फॉर्मेलिटीज रहेगी वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। एग्जाम कोई नहीं होना क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, लिंक मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।